बच्चे को झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया हूँ, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, हमें माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध ले, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है, तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एक एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी, तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 धीरे
चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सुबह 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और ब्रश, सब वहीं छोड़ के जाना पड़ा और तुम बाहर निकल जाओ। 5 स्टार का सुख अब तुम्हारे लिए नहीं है। उसी तरह पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था, उस पुण्य की 2000 के नोट की गड्डी भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया, दोनों में हाथ में बांधकर भेज दिया। तेरी पुण्य की गड्डी देकर भेज रहा हूं, जितना लुटाएगा रहना है रह ले, ऐसे रहे। जब पुण्य की गड्डी धीरे 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 खत्म होती चली गई, तब फिर भगवान से कहा अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूं? तब पत्नी के पुण्य की गड्डी काम में आई। उसने जो व्रत करा था, 500 के नोट की गड्डी भेज दी। पत्नी ने अपना पुण्य दिया, बच्चों ने अपना पुण्य दिया। धीरे 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 वो पुण्य भी खत्म होता चला गया, होता गया। आखिरी में फिर ये जिस घर में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, ये होटल पूरी की पूरी खाली करना पड़ी और आखिरी में फिर वापिस जाना पड़ा। चले, कभी कभी विचार करा करो कि होटल में रह रहे हो, होटल में जेब में जितना है उतना खर्च कर रहे हो, श्वास जितनी है उतना खर्च कर रहे हो, और एक दिन जाना पड़ेगा सब छोड़कर। चाहे सीवर वाला महाराज हो, चाहे कहीं का भी महाराज हो, जाना तो पड़ेगा। केवल तुम सोचो कि महाराज हमसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको ये अलग से बूटी लिखा के नहीं लाए, आया है सो जाए। कोई किसी का भरोसा नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब ये शरीर रह जाए, कब ये शरीर समाप्त हो जाए, किसका भरोसा? बस अगर विश्वास प्रबल किया है, भगवान पर भरोसा प्रबल किया है, दृढ़ता प्रबल की है, तो वो देता। एक पत्र आया, देखिए, बेटी कुमारी निधि जन्म से दिव्यांग है, सुनना बोलना नहीं आता, 12 वर्ष की हो गई है। उसका फोटो ये है। निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, पता नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये नवल नगर ही है ना, नवल नगर झीरी, जिला बुरहानपुर। ये मेरी बेटी है, 12 वर्ष की हो गई है गुरुदेव। ना ये सुन सकती है, ना ये बोल सकती है, दिव्यांग है। 12 वर्ष हो गए इसको ऐसा कैसा ही। उसका फोटो लगाया गया, 12 वर्ष। और 12 वर्ष
इसको ऐसे कैसे ही हो गए, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। गुरुदेव, किसी ने हमारे रिश्ते, थोड़ा आवाज़ खोलो भाई, गला पकड़ रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने आकर बोला कि एक काम करें, अब इसको 12 साल तो हो गए, शिव जी पे जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, वो जल और बेलपत्री इसको देना चालू करें। देखते हैं, देकर देखो, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करो। मां हूं, बेटी के लिए व्रत किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल और बेलपत्र लेकर उस बेटी को दिया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ना सुनती है ना बोलती है। अब गुरुजी उसको व्रत कराऊं तो कराऊं कैसे, वो समझ नहीं पाती। तब बाबा की कृपा से उसके लिए जब व्रत हमने प्रारंभ करा, आस्था और विश्वास किसको कहते हैं गुरुदेव शंकर के प्रति, कोई हमसे पूछे, हम तो बरहानपुर के ही निवासी हैं गुरुदेव। मेरी बेटी एक शब्द नहीं सुन पाती थी, 2-2, 3-3 कान की मशीनें रखी है, मशीनों से भी नहीं सुन पाती गुरुदेव, और ना बोल पाती है। हमने बेटी को जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। शिव जी की बेलपत्र कोई कान पे लगा देते हैं, वही बेलपत्र उसको खिला देते हैं। बाबा की कृपा से बेटी के कान में थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व। बेटी का फोटो देखिए आप, थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई, और मेरी बेटी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, अब वो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ कर रही है। उसका शब्द अभी थोड़ा आया है गुरुदेव, ज़्यादा तो नहीं आया, पर उसके शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया। गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है ये, शंकर जी ने अमृत दे दिया है संपूर्ण विश्व के लिए, जिसको लोग सुन रहे। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जिसने भी ये पत्र लिखा है, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। कुमारी निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, नवल नगर जीरी, जिला बुरहानपुर। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है, दया सागर है, कृपालु है वो। बस आपके विश्वास को मत टूटने दो। जितना भरोसा एक पत्नी पति पर करती है, एक पति पत्नी पर करता है, उससे भी लाख गुना भरोसा मेरे महादेव पर करना, वो दुख हर लेगा, निश्चित है। निश्चित वो दुख हरेगा। ऐसा कोई दुख नहीं है जो मेरे महादेव नहीं हर सकता। बस आपका भरोसा मत डिगने देना, विश्वास मत डिगने देना। कई लोग, अर्चना दीदी, कई लोग हमसे कहते हैं कि इतने पत्र आते हैं आपके पास में, क्या सभी पत्र में केवल लोगों का अच्छा ही अच्छा लिखा होता है? दीदी, इन पत्रों को हम कभी भी अपने सीहोर लेकर नहीं जाते। ये पत्र यहीं रखे रहते हैं और ढेरों में रखे रहते हैं। कई पत्र तो बस थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत, ये ढेर, ये सारे पत्रों का ढेर है, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। आखिरी दिन आपको दर्शन करा देंगे एक साथ सारे पत्रों का, और सब पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, सारे पत्र में एड्रेस रहता है, किस गांव में, किस कॉलोनी में, किस मोहल्ले में, किस जगह कौन रहता है, उस तक का वर्णन रहता है। किसी का भाग्य लिखने वाले हम नहीं, पर भाग्य बदलने वाला महादेव जरूर है, ये निश्चित है। वो लिखता भी है, लिखने वाला, पर बदलता वही है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा आप उस परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र आया, देखिए।